जबन से सहेगा रही मान जिसको, वो फोड़ो नहीं प्रेम गागर है प्यार। कहानी सारी सुनेगा, मन बन गया है। मैं पढ़ता हूँ एक तो तक, मैं बहुत तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बेंच खा रहे तुलसी की चौपाई, बेंच खा रहे तुलसी की चौपाई को, वहाँ लड़ते हैं हिस्से में पाई पाई को। प्रेम प्यार सहकार का भाषण मंचों से, प्रेम प्यार सहकार का भाषण मंचों से, किए फौजदारी है अपने भाई। प्रेम प्यार सहकार का भाषण मंचों से, किए फौजदारी है अपने भाई से। और मंच पर हमारी एक छोटी बहन है तो एक बड़ी होगी, नीता जी। रामचंद्र भैया, जिस बच्चे के लिए माँ बाप पूरा जीवन निचोड़ देते हैं, वो बच्चे हमारे तभी तक हमारे होते हैं जब तक हम उनकी शादी नहीं करते। जिस दिन हम उनकी शादी कर देते हैं उसी दिन वो हमारे रहेंगे। उनके पास एक बहाना होता है। मैं यही देख रहा हूँ, कुमारगंज 15 किलोमीटर है जहाँ मेरा घर है। मैं वहां से आके यहाँ कॉलेज छोड़ा और यहाँ के मास्टर साहब प्राइमरी के, वो कुमारगंज में मकान लेके रहते हैं और घर पे कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुमारगंज में कौन सा ऐसा बड़ा कॉलेज है भाई जहाँ आपका बच्चा भर्ती करने नहीं होता। मैं पढ़ता हूँ। वाह दादा, स्वागत है। रूपेश भैया कि घर की पूंजी को निचोड़ परदेश बसे। वाह, सत्र का केस में अच्छा है। घर की पूंजी को निचोड़ परदेश बसे, सबसे नाता तोड़ के हैं परदेश बसे। और जब से 2 पैसे आए बीवी आई, जब से 2 पैसे आए बीवी आई, बच्चे घर को छोड़ के हैं परदेश बसे। जब से 2 पैसे आए बीवी आई, बच्चे घर को छोड़ के हैं परदेश बसे। बच्चे घर को छोड़ के हैं परदेश बसे। एक दो नुक्ता और पढ़ना चाहता हूं इसी तरीके का कि बंगला आलीशान बनाया बेटे ने। बंगला आलीशान बनाया बेटे ने, बड़े भाव से उसे सजाया बेटे ने। यकीनन जब बेटा होता है, जब बेटा सफल होता है तो सबसे ज्यादा खुश होने वाली मां होती है। लेकिन वो बेटा अपनी सफलता के बाद बाप को कभी अपने पास बुलाना चाहता है जब मां ये दुनिया छोड़ दे। वो सोचता है कि कौन रोज की नौटंकी करेगा। मैंने देखा, पढ़ता हूँ, निकाल सुनेगा। कि बंगला आलीशान बनाया बेटे ने, बड़े भाव से उसे सजाया बेटे ने। और माँ जब है परलोक सिधार गई प्यारे, माँ जब है परलोक सिधार गई मितवा, तब बापू को पास बुलाया बेटे ने, तब
बुलाया बेटे ने। और एक नुक्ता और बताता हूं। हमारी तो आपसे चर्चा होती है, बेटे जब बड़े हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, बड़ा सा बंगला बनवाते हैं, कुत्तों तक के रहने के लिए कमरे बनवाते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने माँ बाप के लिए उनके घर में एक कमरा नहीं है। ये दृश्य आम है, आप देखते हैं, मैं पढ़ता हूं कि शानदार घर ड्राइंग रूम निराला है, शानदार घर ड्राइंग रूम निराला है, मूल्यवान सोफे हैं, रंग भी आला है, बच्चों के पढ़ने सोने के रूम अलग, बच्चों के पढ़ने सोने के रूम अलग है, बेडरूम लग्जरी सबसे आला है। लेकिन जो है नहीं कि कुत्तों तक के कमरे भी बनवाए, कुत्तों तक के कमरे भी बनवाए हैं, पंखे कूलर एसी भी लगवाए हैं, लेकिन बाप के खातिर कोई रूम नहीं, बाहर की दालान में खाट बिछाए हैं, लेकिन बाप के खातिर कोई जगह नहीं, बाहर की जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। लेकिन बाप के खातिर कोई रूम नहीं, बाहर की गैराज में खाट बिछाए हैं। और एक नुक्ता की श्रृंखला का और बोलता हूं, उसके भैया कि इनके खातिर बाप हुआ बेमूल है, कोई मूल्य नहीं, जिसने खुद को बेच करके आपको संवार दिया, बढ़िया दादा बढ़िया वाह। कोई मूल्य नहीं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दादा के लिए। खातिर बाप हुआ बेमूल है, जिससे बना हुआ इतिहास भूगोल है, इन औलादों को ना अपना खर्च दिखे, इन औलादों को ना अपना खर्च दिखे, बाप के चश्मे पर भी टाल मटोल है, बाप के इन औलादों को ना अपना खर्च दिखे, बाप के चश्मे पर भी टाल मटोल। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे प्रिय बद्री और रिंकू जी, सही नाम विक्रम विशाल जी, हरिंदरगंज के हैं। अभी इन्होंने फोन किया आधे घंटे पहले कि सर मैं फैजाबाद नाके पर हूँ, क्या करूँ? हमने कहा बताओ, बहुत समय हो गया है, अब इस टाइम आओगे तो कार्यक्रम खत्म हुआ रहेगा, लेकिन ये कह नहीं मैं आता हूँ, हम कहा आपकी मर्जी, लेकिन मैं रुक रहा हूँ कि मत आओ। फिलहाल ये आ गए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपना अंतिम अवधि का एक मुक्तक और एक सवैया पढ़ते रिंकू भाई को आप बिना मतलब रोक रहे थे, वो सही समय पे आए हैं, पहले हम ही लोग आगे तो रामचंद्र भैया एक मुक्तक पढ़ता हूँ अवधि का, सुनेंगे कि तन बदन मन सब कछु कटोरत वही, तन बदन मन सब कछु कटोरत वही, और जौन बिखरा है मन का बटोरत वही, तो सुनी है हमारो पुकरिया कबहू ना कबहू, सुनी है हमारो पुकरिया कबहू ना कबहू, बैठ दुआरा पे ऐसे अगोरत वही, बैठ दुआरा पे ऐसे अगोरत वही। और चलते चलते एक सवैया पढ़ के बात
साधु शक्तियां भी हैं, इनको प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ। नेता सुनिएगा। ई धरती का बनावे के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बाटे। ये कुछ भी आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ई धरती का बनावे के खातिर जौन कृपा त्रिपुरारी के बाटे। और जैसन भार जवानन के सर देशन की रखवारी के बाटे। तो जैसन माली के हाथे में जीवन, जैसन माली के हाथे में जीवन बागन फुलवारी के बाटे। तो वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महंगाई के बाटे। वैसन गेद के जीवन खातिर त्याग बड़ा महंगाई के बाटे। और अंतिम सवैया कि नारी के रूप। अभी नेताजी ने कहा कि मैं उसके बगल की डोर बनी, बस वो मुझे उड़ाता रहता है। बेशक मुझे याद नहीं है पंक्तियां। नारी के रूप अनेक धारा पे है, रूप से कर पार न पई हो। अनेह की धार बहावती है जस, वैसे कहूँ रस धार न पई हो। तो स्नेह की मूरत त्याग की देवी का, स्नेह की मूरत त्याग की देवी का, ऐसे कहूँ अवतार न पई हो। और कर्ज उतारी दिहो जग के मूल, माई के कर्ज उतारी न पई हो। कर्ज उतारी दिहो जग के मूल, माई के कर्ज उतारी न। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां, पूरा महोत्सव एक बार गुंजायमान करे, जोरदार तालियां हो जाए। श्री तुकाराम जी ने बहुत सुंदर पाठ किया। अब मैं चाहता हूँ आप संसार भर में सारे तीर्थ स्थान चले जाइए, लेकिन जब तक घर की तुलसी पर आप दीपक नहीं जलाते हैं, उस पर जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक शायद आपको वह फल, अभीष्ट फल नहीं प्राप्त होता। आपकी बड़ी मोहब्बतें पुष्कर सुल्तानपुरी के लिए होती हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपका बड़ा स्नेह पुष्कर सुल्तानपुरी के लिए है। इतना सुंदर संयोजन, एक छोटे निवेदन पर सारे कवियों की यहाँ पर उपस्थिति आदरणीय पुष्कर सुल्तानपुरी के लिए सबसे आसान हो सकती है। पुष्कर सुल्तानपुरी आपके लिए लोकल हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए किसी एसटीडी से कम नहीं है। उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन्हें राज्य सरकार से कई इनाम प्राप्त हो चुका है। अब थोड़ी देर रुक जाइए, हाँ चलो ठीक है, ये अच्छा भी है। सरकार ने बहुत मेहनत की, बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। सरकार ने बहुत मेहनत की, तो केवल आने वाले को रोक पाई है, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसको जाना है। अच्छा, एक बार हुआ क्या, ऐसे कभी सम्मेलन चल रहा था, कुछ लोग जा रहे थे, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मुझे शक हुआ, यही कह करके मेरे फूफा 4 साल पहले गए थे, वो आज तक नहीं लौटे। मैं उनके दुआ करने लगता, जोरदार तालियां बजे। मैं कह रहा था पुष्कर सुल्तानपुरी के बारे में, प्रेम का एक अनूठा कवि, जिसकी यात्रा बड़ी दूर तक हुई, जिसके 4 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ता हूँ। प्रेम का अनूठा कवि, एक गजलकार आपके बीच में आता है, आपकी भरपूर मोहब्बतें लेकर के जाता है। मैं उस बड़े रचनाकार पुष्कर सुल्तानपुरी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रेम की भूमिका बनाता हूँ, उसके सुपुर्द करता हूँ, निवेदन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुझे ये क्या हुआ, मैं किसो कहानी तक चला आया। मुझे क्या हुआ, मैं किसो कहानी तक चला आया। मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा
राजधानी तक चला आया, पुष्कर सुल्तानपुरी धन विस्तारक केंद्र पर। आप सबका स्नेह अतुल देखकर बच्चा मन गदगद हो गया। आप पुष्कर जी के कागज से पहले मैं एक मिनट ले रहा हूँ, क्षमा करिए। आप उड़िया रामचंद्र सिंह जी हमारे पीछे आप जा रहे थे। मैं एक वाकया घटना शेयर करना चाहता हूँ। जब इस विद्यालय के लिए जमीन लिखवाया हमने, तो ये मेरा नाम कर्मराज है और ये पैनामा धर्मराज के नाम है। मेरे प्रभु मेरे बड़े भाई थे और उसको जब मैं ठीक करवाने के लिए गया तो वो एक जो हमारे हल्के के कानून बोलते उन्होंने कहा कि बड़ा खर्चा काम है और समय लगेगा, इसमें बहुत पैसा लगेगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये बैठे थे और आपने मुझे देखा तो पुरस्कार हुआ, हमने कुछ बोलना चाहा मैं सुनूंगा नहीं, पहले बैठो। आपने मुझे दिखाया वहाँ मुसाफिर खाना बहुत बढ़िया काला जाम मिलता है, उसको बनवाया खिलाया, फिर जमीना बनवाया करवाया। काला जाम जब इन्होंने कहा तब मुझे आराम मिला, हम तो गुड़ समझ रहे थे। और नहीं ये बात मुझे जी। उसके बाद जब ये सब खिला लिए तब बोले आप बताओ काहे आए हो। जी। तो हमने कहा भैया मैं नाम के थे तो गलत हो गया स्कूल के नाम का, तो हमारे बड़े भाई के नाम से वगैरह है, हमारे साथ तो फंस गए। ये कहे बैठो यार अभी ठीक हो जाएंगे। आपने अपना एक चपरसी बुलाया, उसने एक बात को बुलाया, हमसे कहा यहीं बैठो कहीं माना नहीं, उसने खर्च होगा। और जिस काम को बताया था महीनों में लगेगा, बहुत रुपया लगेगा, 1 रुपया नहीं लगा और 1 दिन नहीं 10 मिनट में ठीक हो गए, हमको निकल मिल गई। और आप चले जा रहे तो ये 2 दिन आशीर्वाद देते। समाचार सुना बीच में आते रहे। कुछ लोग तो इनको रंगा समझते हैं, कोई बिल्ला समझते हैं, लेकिन हम दोनों को मिला के रंगा बिल्ला। बहुत सोचते हैं। अब ये सोचेंगे कि ये बूढ़े माँ बाप को दालान में रखता है, कुत्ते को सोफा सेट पर बिठाता है, उसके लिए एसी लगवाता है, बाप का चश्मा टूट, ये सब नहीं। हम ये सब सोचने के लिए इनका नाम है कर्मराज और मेरा धर्म है राज धर्म। तो वास्तव में काम ये कब करते हैं, मजा मैं लेता। तो मजे की कविता सुनो, सुनिए। अब इनकी कविता खत्म हो गई। रिंकू भाई आए हैं, क्यों आए हैं? आपने क्यों बुला दिया कि नहीं चले ही आओ? बेचारे फैजाबाद से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बिना मंगल को मैं ऐसा ढूंढ रहा था जैसे बक्सुना की बागी के कहा और ढूंढा 1100 लिए कुछ नहीं पता पकड़ा। तो अब आप आ गए सुल्तान बादशाह साहब, कोई दिक्कत नहीं सर, आए गए। हमारे काबे पानी के दौरान चाय नाश्ता हरी पानी सब चलता है। क्योंकि मैं ढंग की कविता पढ़ता नहीं। हमारे गांव के साथी बैठे हैं रामकरण साहू, ये जानते हैं जितनी औकात मीडिया उतने हमारे गांव में। मैं इतना लिखता हूँ कि तूफान अगर वाता, ये समझो चाहे ना समझो आनंद आपको मिलेगा। तूफान अगर वाता तूफान मोड़ देते, तूफान अगर वाता तूफान मोड़ देते, दुनिया के रिवाजों को हंस हंस के तोड़ देते, कुछ दिल की सुनी होती, कुछ दिल से कहा होता। ऐसे नहीं ढंग से बोलो। कुछ दिल की सुनी होती, कुछ दिल से कहा होता,
मैंने आपको पिलाया था, आपने मुझे पिला दिया बराबर, पति पटावा उसी का अब हो गया। मैं ऐसे कितना बनता ऐसा कुछ इंतजाम हो जाए, हाँ ऐसा कुछ इंतजाम हो जाए, हाँ उम्र बस उसके नाम हो जाए। ये मीराबाई का भजन सुन लो इसको। ऐसा कुछ इंतजाम हो जाए, उम्र बस उसके नाम हो जाए, और एक नजर फेरे जो हम पर तो हम गरीबों का काम हो जाए, हम गरीबों का काम हो जाए। बढ़िया है यार, नहीं इन्हीं कैसे सब गरीब बनना चाहेंगे। बढ़िया ग्रामीण हो तो यार, उसकी देख करके हमारी लोग आवाज नहीं देते। ये पंक्तियां मैं कहाँ शुरू करूँ? एक जरूर सुना के समय बहुत कम है। जी हाँ फिर किसी दिन 11:30 बजे खत्म करना है। फिर 11:30 बजे। 11:30। अच्छा उसको भी कि हाँ स्वागत है स्वागत। अगर मैं इस तरीके से आप सभी लोगों का मैसेज देख करके का व्यापार करूंगा तो आज निश्चित तौर पे पूरी रात मेरी होगी। आप लोगों का एक मैसेज में रुपेश भैया बैठे हैं, इधर हमारे बड़े भैया नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वर्मा जी बैठे हैं, सत्य प्रकाश वर्मा जी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। अपन वर्मा जी बैठे हैं, मणिमान साहब बैठे हैं, हमारे कुलश्रेष्ठ आप सुल्तान भारती साहब बैठे ही हैं, इधर इम्तियाज भाई। अब कहाँ तक मैं अगर ऐसे नाम लेता रहूँ, अतुल भाई टीचर अतुल कजौन जी, रिंकू भाई बैठे हैं, काली सहाय दादा बैठे हैं, ऐसे मैं कहाँ तक पढ़ूंगा। एक बैठक को बेच रहे थे वो बालम कीड़े का चूरन, जिन भाई के देश में गैर बनती हो, फिर जब आपकी आवाज क्या करता हो, खट्टी मीठी निगाह आती हो, खाना हजम ना होता हो, पेट में वायु बोला हो तो हमारे पर सरकारी बात चलता है। एक कप को तोड़ेगा, गैस को निकालेगा, पेट की खराबी को खत्म करेगा। इसमें हर्रा बहरा आंवला पुदीना भगैया गल में तोड़ा पकड़ी गजर चोइया बीज बन, कितनी जड़ी बूटियों से ये चूरन तैयार किया गया है। कविता ये सब नहीं कहना चाहता, ये सब कविता नहीं है। मैं सुनाने चल रहा हूँ वो ये कविता लिखने से पहले साइकिल पे यही बेचते थे फिर हम बजाए। नहीं, शांति से मेरा कोई चक्कर नहीं था। शांति का नाम बेवजह अपना नहीं। पंक्तियां सुने। स्वागत। मुस्कानों पर मत जा साथी, मुस्कानों पर मत जा साथी, मुस्कानों का एक नाता है। मैं उस गांव से आता हूँ, हमारी उम्र गुजरी है जहाँ पर जहर मिलती है, कबूतर भी नहीं उड़ते वहां के आसमानों में। मुस्कानों पर मत जा साथी, मुस्कानों का एक नाता है। मुस्कानों पर मत जा साथी, मुस्कानों का एक नाता है। उस दौर से भी हम गुजरे हैं जिस दौर में सब लुट जाता है। उस दौर कहाँ तो भाई वो बच्चा और माला पिला दूँ आपको। उस दौर से भी हम गुजरे हैं। स्वागत है। उस दौर से भी हम आ जाओ आ जाओ। आ जाओ।
देखिए हमारी कविता पर कुछ लोग आए जबकि गए नहीं, ये प्लस पॉइंट है हमारा। उस दौर से भी हम गुजरे हैं, हम इशारों में बात, वाह हम आंखों में सर्दी गर्मी, हाँ क्या बात है, बरसात का मौसम रखते हैं, क्या बात है, हम आंखों में सर्दी गर्मी, बरसात का मौसम लगते हैं, बरसात का मौसम रखते हैं, दो बूंद गिराने से मेरे, वाह, दो बूंद गिराने से मेरे क्या सावन को पसीना आया है, दो बूंद क्या मोहब्बत। आ जाओ, मैं भी पुराना हथगामी ही हूँ, आओ आओ, मैं बहुत पहले मैं भी हथगामी था, आ जाओ। उस दौर से भी हम गुजरे हैं, बेरुख नदियों को क्या मालूम, वाह, हम सागर हैं सह लेते हैं। आज मैं एक ऐसे बच्चे को सम्मानित करवाना चाह रहा हूँ आपसे, जिसके दो बूंद आंसू की वजह से मेरी किताब का नाम पढ़ा पानी में गिरे आंसू, वो लड़का वो चश्मा लगा रहे, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, स्वागत है आपका, आइए, वाह, आ जाओ और माहौल को आपने और रंगदार बना दिया। इसी की दो बूंद आंखों के आंसू से ही मेरी वो पंक्तियां निकली हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान और मेरे फेवरेट हम कहते जिसे और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि माल्यार्पण साल्यार्पण करता हुआ मैं कविता पढ़ूंगा, तब तक आनंद लेते रहिए और इस बच्चे का आशीर्वाद। बेरुख नदियों को क्या मालूम, हम सागर हैं सह लेते हैं, है कौन भला इस बस्ती में, है कौन भला इस बस्ती में, नदियों को जो भड़काता है, उस दौर से भी हम गुजरे हैं। और मैं चाहता हूँ सीधे सीधे अध्यक्ष जी को सुना जाए। नहीं तो जब से लोग थूक का दिक्कत है, अब सुनने के लिए बढ़िया सुन रहे हैं जी। समय अधिक हो रहा है, हमारे अध्यक्ष जी अनुपम पांडे जी अवधि के सबसे बड़े पुरोधा, हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके लगाए गए पौध, चाहे वो मकसूद जाफरी के नाम पर, चाहे सुल्तानपुरी के नाम पे, आप लोग तमाम लोग हैं, और मनोज मुंसिर का आप लोग नाम सुने होंगे। उनके सबसे बड़े सेलिब्रिटी अगर कोई था, कोई है, तो वो जगदीश पीयूष जी हैं, स्वर्गीय जगदीश पीयूष। उन्हीं के सुपुत्र रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य आदरणीय अनुपम पांडे जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बिना कुछ किसी भी लाल ये 4 लाइन हम बोलेंगे भैया के लिए। अरे तो यार ये अभी भी लिखा है, पूछना नहीं, छोड़ो, यहाँ खड़े होके ठोको, हाँ ठोको। हम अपनी तहजीब बताने आए हैं, हम अपनी तहजीब बताने आए हैं, इत्र की खुशबू से महकाने आए
खुशबू से महकाने आए हैं। ना समझो ऐरा गैरा नत्थु घेरा, अनुपम हूँ पहचान बताने आए हैं। अनुपम